अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज चिल्ड्रन डे है। पूरे वर्ल्ड में बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है। आज मासूम बच्चों का दिन है। मासूम बच्चों की तरबियत में माँ बाप का बड़ा अहम किरदार होता है, खुसूसन माँ का। माँ की जो गोद होती है वो बच्चे के लिए पहली दरसगाह होती है। माँ बच्चे को जैसा सिखाती है बच्चा वैसे ही सीखता है। बच्चा जब छोटा होता है तो वो जो माँ बाप को करता देखता है वही उस पर अमल करने की कोशिश करता है। हम उनको लाख समझाएं, लाख किसी बात पे मनवाने की कोशिश करें, जो हम खुद नहीं करते तो बच्चा उस पर अमल नहीं करता। यही वजह है कि बच्चे की तरबियत जो है मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ रास्तों की तरफ निकल जाती है। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बशर्त ये कि उनकी तरबियत सच्चाई की तरफ गामजन की जाए। अगर हमारा अमल कुछ और है और बच्चों से कुछ और कहें तो बच्चे कभी उस पर अमल नहीं करते, बल्कि पेरेंट्स को देख के, अपने माहौल को देख के उसी पे अमल करने की कोशिश करते हैं और उसी पे अमल पैरा होते हैं। ये हमारी भूल होती है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे निकल जाएं उस सूरत में जबकि हम खुद अच्छे नहीं हैं। अगर हम अपनी तरबियत जो बच्चों को दे रहे हैं उस पर हम खुद भी अमल करें, जो बातें हम बच्चे को सिखा रहे हैं उस पर खुद भी अमल करें तो बच्चे उस राह पे चल निकलते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे माशरे में झूठ इतना ज़्यादा बढ़ गया है, वादा खिलाफ़ी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और फ़रेब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बच्चे जो है उस सब चीज़ों को देख के उसी को अडॉप्ट करते हैं। बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उनके लिए सच्चाई की राह पे गामजन करने के लिए उनको सच्ची राह की तरफ तरगीब दी जाए और उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद उस पर अमल पैरा हों। बच्चे बड़ों को देख के सब कुछ सीखते हैं और उसी पे अमल पैरा होते हैं। ये हमारे माशरे का अलमिया है। बहुत सारे बच्चे जब घर में दंगा फसाद देखते हैं और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाला माहौल देखते हैं तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई मसला है तो बच्चे ऑटिज़म का शिकार होते हैं और जब पैदा होते हैं और थोड़ी सी समझ आती है तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और हाइपर होते हैं। इसमें ज़्यादातर अमल दखल हमारा होता है और हमारी ग़िज़ाओं का होता है। ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं की जाएँ, ऐसे जंक फूड इस्तेमाल ना किए जाएँ जो हमारे ज़हनी इंतशार का बाइस बने। वो असरात सारे बच्चों में आते हैं। कहना मैं ये चाहता हूँ कि एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन इन सब चीज़ों का इलाज होम्योपैथिक में है। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, ऑटिज़म का शिकार हैं या सीपी चाइल्ड हैं या उनमें किसी भी किस्म की ज़हनी या जिस्मानी कमी रह गई है तो उसकी अद्वियात होम्योपैथिक में मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे इलाज करवाएं। मेरे यहाँ बेशुमार पेशेंट ऐसे हैं जो बच्चे इन चीज़ों का शिकार थे और वो बहुत तेज़ी से अच्छे हुए हैं। चंद हफ्तों की दवाइयों में, 1 से 2 हफ्तों की दवा में हाइपर एक्टिव बच्चे बहुत अच्छे हुए हैं जो बेइंतहा ज़िद्दी थे और बहुत ज़्यादा अपनी ज़िद्दें पूरी करवाते थे वालिदैन से और वालिदैन उनको परेशान थे। घर की हर चीज़ को तोड़ फोड़ करना, अपनी ज़िद्दें मनवाना, ये बच्चों का जो है आम रुझान हो गया था और वो माशाल्लाह तेज़ी से अच्छे हो रहे हैं जो लोग रुजू कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते, उनमें अवेयरनेस नहीं है कि होम्योपैथिक एक ऐसा नेमत वाला इलाज है जिसमें इन तमाम शिकायतों की बहुत अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं। लिहाजा मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही रुजू करें, किसी भी सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर से। अगर आपके बच्चों में किसी किस्म की कमी रह गई है, मिसाल के तौर पर ऑटिज़म का शिकार हैं, ज़िद्दी हैं, चिड़चिड़े हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर हैं, किसी का कहना नहीं मानते, जो आप कहते हैं उसका उलट करते हैं, तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ज़रिए उस बच्चे को दुरुस्त राह पे गामजन कर सकते हैं। ये ज़हनी बीमारियां होती हैं जो बच्चों में बहुत ज़्यादा बड़ों को देख के आती हैं। ये बीमारियां ज़हनी तौर पे इस तरीके से होती हैं कि हम जो बड़ों को देख रहे होते हैं वही हमारे जहन में सराहियत कर जाती है और हम भी उसी का हिस्सा बन जाते हैं। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप में या आपके बच्चों में अगर ऐसी कोई बात पैदा हो रही है और आप उसको देखते हैं तो आप किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से इसका इलाज करवा सकते हैं। होम्योपैथिक में जलन हो, हसद हो, कीना हो, ज़िद्दी हो, चिड़चिड़ापन हो, इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। बहुत सारे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं और वो दूसरे बच्चों को देख के एहसास कमतरी में घिरे हुए होते हैं और उनमें ये चीज़ नस्ल दर नस्ल जाती है। इन चीज़ों का भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है। मैं चंद एक दवाइयों का नाम लेता हूँ आपके अपने जूनियर डॉक्टर साहिबान के लिए। इसमें बेशुमार अद्वियात
सर फहरिस्त है। मिसाल के तौर पर इसमें हायोसाइमस दवा है, स्टेफिसिगेरिया है, लेकेसिस है, लाइकोपोडियम है, विराट्रम एल्बम है, मर्कसोल है, टेरेंटोला है, ट्यूबरकुलिनियम है, कैनाबिस इंडिका है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो हम सिम्टम्स के हिसाब से बच्चों को देते हैं और बच्चों में फौरी तौर पे 1 हफ्ते 2 हफ्ते की दवाइयों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। लिहाजा ऐसे इमराज का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाना चाहिए ताकि उनकी ज़हनी कैफियत और ज़हनी मर्ज़ छोटी उम्र में ही बेहतर होना शुरू हो जाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आप हमसे किसी किस्म का ट्रीटमेंट करवाना चाहें तो हमारा एड्रेस है शान होम्यो क्लिनिक, 63 आरिफ आर्केड, नियर सफूरा चौरंगी, NMI हॉस्पिटल, कराची। हमारा फ़ोन नंबर 0336 2137 856 पे भी रब्ता किया जा सकता है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो पे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। डॉक्टर सुल्तान रज़ा फ्रॉम कराची।